हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल छलांग में। हम लोग लिमिट, फिट और टॉलरेंस की स्टडी कर रहे हैं। आज का ये वीडियो इस टॉपिक पर तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो बनाए जा चुके हैं जिसमें डिस्कस किया गया था लिमिट क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, टॉलरेंस क्या होते हैं, टॉलरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और टॉलरेंस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। उसके साथ ही कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखा था। उन 2 वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे फिट एंड इट्स के टाइप्स के बारे में, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और बेसिस ऑफ फिट सिस्टम के बारे में, जिसमें शॉर्ट बेसिस सिस्टम और होल बेसिस सिस्टम के बारे में जानेंगे और इंटरचेंजेबिलिटी, अंतर परिवर्तनीयता जिसे हिंदी में कहते हैं। इसके साथ ही कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे इन टॉपिक्स पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिट क्या होता है? फिट को आसंग कहते हैं हिंदी में। जब 2 पार्ट्स की असेंबली की जाती है तो उनके मेटिंग सरफेसेस के बीच में कुछ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ये रिलेशनशिप उनके डायमेंशन में डिफरेंस की वजह से होता है। इसी रिलेशनशिप को फिट कहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि होल एंड शाफ्ट जिसका डायमीटर या बेसिक साइज 50 mm है, इनकी असेंबलिंग करनी है। होल एंड शाफ्ट को असेंबल करना है तो उनका बेसिक साइज दोनों का 50 mm होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट साइज बनाना इम्पॉसिबल होता है। इस वजह से इनके डायमेंशन 50 ना होके कुछ कम या ज़्यादा होंगे, जो कि डिपेंड करता है इनके टॉलरेंस पे। सपोज ये होल है, इसका टॉलरेंस है, और ये शाफ्ट का टॉलरेंस है। जब इनको असेंबल कराया जाएगा तो इन डायमेंशंस के डिफरेंस की वजह से यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, इसे ही फिट कहते हैं। असेंबल कराने पर ये डायमेंशन पे डिपेंड करता है कि ये टाइट होता है या फिर लूज हो रहा है। तो लूजनेस और टाइटनेस के आधार पर फिट को क्लासिफाई किया जाता है 3 टाइप्स में। पहला है क्लियरेंस फिट, जिसे आकारांतर फिट कहते हैं। दूसरा इंटरफेरेंस फिट, जिसे बाधा फिट कहते हैं। तीसरा है ट्रांजिशन फिट, जिसे परिवर्तनीय फिट कहते हैं। इन तीनों टाइप से फिट के बारे में जानने से पहले अलाउंस और क्लियरेंस क्या होता है ये जान लेते हैं। अलाउंस इज डिफाइंड एज एन इंटेंशनल डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम मटेरियल लिमिट्स ऑफ मेटिंग पार्ट्स। मैक्सिमम मटेरियल लिमिट क्या होता है? होल के लिए उसका मिनिमम साइज मैक्सिमम मटेरियल लिमिट होता है और शाफ्ट के लिए उसका मैक्सिमम साइज मैक्सिमम मटेरियल लिमिट होता है। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को अलाउंस कहा जाता है। अलाउंस इज मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन ऑफ होल माइनस मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन ऑफ शाफ्ट। ये एक होल है और ये एक शाफ्ट है। ये होल का टॉलरेंस जोन है और ये शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हर केस में एक क्लियरेंस मिलेगा। तो इस क्लियरेंस को, जो भी मिनिमम क्लियरेंस मिलेगा, यहाँ मैक्सिमम क्लियरेंस भी मिल सकता है अगर होल की साइज ये हो और शाफ्ट की साइज नीचे वाली हो, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्लियरेंस मिलेगा। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कुछ ना कुछ क्लियरेंस मिल रहा है, इसे पॉजिटिव अलाउंस बोलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि क्लियरेंस ना मिले, इंटरफेरेंस हो। इंटरफेरेंस का मतलब कि इनके डायमेंशन, होल का डायमेंशन ये हो और शाफ्ट का डायमेंशन ये हो। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर इस साइज का होल हो और इस साइज का शाफ्ट हो तो हर केस में यहाँ पे क्लियरेंस नहीं मिलेगा, कुछ इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, शाफ्ट का साइज बड़ा होगा, होल का साइज छोटा होगा, तो यहाँ पर निगेटिव अलाउंस होता है। नेक्स्ट इज क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या होता है? क्लियरेंस इज डिफाइंड एज द लूजेस्ट फिट और मैक्सिमम इंटरनल डिफरेंस बिटवीन मेटिंग पार्ट्स। जो डिफरेंस होता है इन मेटिंग पार्ट्स में, ये जो गैप होता है, उसे ही क्लियरेंस कहा जाता है। क्लियरेंस को डिफाइन किया जाता है लिस्ट मटेरियल कंडीशन ऑफ होल माइनस लिस्ट मटेरियल कंडीशन ऑफ शाफ्ट। टाइप्स ऑफ फिट देख लेते हैं। पहला है क्लियरेंस फिट, जिसे आकारांतर कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फिट द लार्जेस्ट परमिटेड शाफ्ट साइज इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द होल। मैक्सिमम शाफ्ट साइज इज लेस देन मिनिमम होल साइज। सच फिट्स गिव लूज ज्वाइंट, मतलब इस टाइप के फिट में हमेशा ज्वाइंट लूज रहता है। ठीक है, वो आपस में रोटेशन या स्लाइडिंग मोशन कर सकते हैं। इस केस में 2 कंडीशंस होते हैं, मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस। इस फिगर से समझा जा सकता है। ये कोई होल है जिसका ये
मैक्सिमम डायमेंशन है और ये मिनिमम लिमिट है। यहाँ पर ये एक शाफ्ट है जिसका मैक्सिमम साइज ये है और मिनिमम साइज ये है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि होल एंड शाफ्ट की जब असेंबली की जाती है तो हर केस में कुछ क्लियरेंस मिलेगा। यहाँ पर जो शाफ्ट का मैक्सिमम साइज है, लार्जेस्ट पॉसिबल साइज है, वो होल के स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइज से कम है, तो यहाँ पर हर केस में क्लियरेंस मिलेगा। इस टाइप के फिट को क्लियरेंस फिट कहते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होता है। मैक्सिमम क्लियरेंस ये गैप होगा, अगर होल का साइज उसका मैक्सिमम साइज हो और शाफ्ट का साइज उसका मिनिमम साइज हो। ये मिनिमम साइज तो है शाफ्ट का और ये होल का मैक्सिमम साइज है। इस केस में क्लियरेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा, सबसे ज़्यादा मिलेगा, इसे मैक्सिमम क्लियरेंस बोलेंगे। क्लियरेंस मिनिमम कब होगा? जब शाफ्ट का मैक्सिमम साइज और होल का मिनिमम साइज कंसीडर करेंगे, उस केस में मिनिमम क्लियरेंस मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है मिनिमम मैक्सिमम क्लियरेंस इज शाफ्ट हैज द मिनिमम साइज व्हाइल द होल हैज इट्स मैक्सिमम साइज। मिनिमम क्लियरेंस क्या होता है? शाफ्ट हैज मैक्सिमम साइज एंड होल हैज मिनिमम साइज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर होल साइज 20 प्लस 0.005 माइनस 0.010 है एंड शाफ्ट साइज 20 माइनस 0.015 एंड माइनस 0.020 है, तो इस केस में क्लियरेंस फिट एग्जिस्ट करेगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा ये देख सकते हैं। क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इससे कि किस टाइप का फिट एग्जिस्ट कर रहा है। सेम हम लोग जीरो लाइन ड्रॉ करेंगे। जीरो लाइन रिप्रेजेंट करता है किसको? बेसिक साइज को। होल का साइज क्या है? माइनस, बेसिक लाइन के नीचे माइनस होगा, ये कितना है? माइनस 0.010। ओके, एंड ऊपर कितना एग्जिस्ट कर रहा है? प्लस 0.005। तो होल का टॉलरेंस जोन ये हो गया। शाफ्ट का देख लें, ये होल का हो गया। शाफ्ट का टॉलरेंस जोन देख लेते हैं 20 माइनस 0.015 माइनस 0.015 इसके नीचे कहीं एग्जिस्ट करेगा 0.015, ये होगा। माइनस 0.020 इसके नीचे कहीं एग्जिस्ट करेगा माइनस 0.020। इस केस में आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर कोई भी साइज का होल मिले या किसी भी साइज का शाफ्ट मिले, हमेशा एक टाइप का क्लियरेंस मिल रहा है, तो यहाँ पर क्लियरेंस फिट होगा। या फिर दूसरा तरीका है, इस रिलेशनशिप को हम लोग देखें कि ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैक्सिमम शाफ्ट साइज को कैलकुलेट कर लें और मिनिमम होल साइज को कैलकुलेट कर लें। मैक्सिमम शाफ्ट साइज क्या होगा? मैक्सिमम शाफ्ट साइज 20 माइनस 0.015, इसकी वैल्यू क्या होगी? 19.085। ये शाफ्ट साइज हो गया, मैक्सिमम शाफ्ट साइज यही तो होगा। और मिनिमम होल साइज, मिनिमम होल साइज क्या होगा? 20 माइनस 0.010 कितना होगा? 19.090। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। मैक्सिमम शाफ्ट साइज मिनिमम होल साइज से कम है, तो इस केस में क्लियरेंस फिट होगा। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है तो आपको मैक्सिमम शाफ्ट साइज, मिनिमम होल साइज, मैक्सिमम होल साइज और मिनिमम शाफ्ट साइज चारों पॉइंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे और उनके बीच क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा अलग अलग। उससे आसान तरीका होता है जीरो लाइन ड्रॉ करके टॉलरेंस जोन फाइंड आउट कर लें दोनों का, और उनके बीच क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है वो आपको इजीली दिख जाएगा। टाइप्स ऑफ क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट कौन कौन से टाइप्स को होते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है। लूज रनिंग, फ्री रनिंग, क्लोज रनिंग, स्लाइडिंग और लोकेशन। लूज रनिंग क्या होता है? जहाँ पर क्लियरेंस बहुत ज़्यादा होता है और एक्यूरेसी इसेंशियल नहीं होती है, जैसे पिवोट्स, लैचेस, जो दरवाजे पे लैचेस लगे होते हैं, पार्ट्स अफेक्टेड बाय कोरोजन, हीट और कंटेमिनेशन।
इसको रिप्रेजेंट करने के लिए होल बेसिस और शाफ्ट बेसिस दो सिस्टम होते हैं जो आगे अभी डिस्कस किया जाएगा। कौन कौन से होल और शाफ्ट मिलके लूज रनिंग फिट बनाते हैं, H11 और C11। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में C11 और स्मॉल H11। ओके। फ्री रनिंग में थोड़ा रिलेटिवली कम क्लियरेंस होता है लूज रनिंग से। यहाँ भी एक्यूरेसी एसेंशियल नहीं होती है। इट इन्वॉल्व्स हाई रनिंग स्पीड, जहाँ पर रनिंग स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है, लार्ज टेम्परेचर वेरिएशंस जहाँ होते हैं और हैवी जनरल प्रेशर जहाँ होते हैं वहाँ यूज किया जाता है। होल बेसिस सिस्टम में H9 और D9 कैपिटल H है और स्मॉल D है। यहाँ पर कैपिटल D और स्मॉल H शाफ्ट बेसिस सिस्टम में। होल को कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है और शाफ्ट को स्मॉल से। ये पता होगा आप लोगों को अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। क्लोज रनिंग में क्लियरेंस की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है और यहाँ पर थोड़ी एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है। कम स्पीड्स में या फिर कम जनरल प्रेशर्स में, जैसे शाफ्ट, स्पिंडल्स, स्लाइडिंग रॉड्स, ये सब यूज किए जाते हैं क्लोज रनिंग फिट में। स्लाइडिंग फिट में बहुत कम क्लियरेंस होता है। यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। स्लाइडिंग फिट में पार्ट्स को इजीली असेंबल किया जा सकता है और ये पार्ट में इजीली टर्न और स्लाइड कर सकता है, जैसे गाइडिंग ऑफ शाफ्ट्स, स्लाइडिंग गियर्स, क्रैंक शाफ्ट जर्नल्स, ये सब स्लाइडिंग फिट में आते हैं। लोकेशन फिट जहाँ पे क्लियरेंस बहुत कम होता है और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है। इनको असेंबल करने के लिए थोड़ा हल्का सा फोर्स लगाना पड़ता है। आपस में टर्न और स्लाइड कर सकते हैं जब इनके बीच लुब्रिकेशन हो, जैसे प्रिसाइज गाइडिंग ऑफ शाफ्ट्स। इसके लिए होल बेसिस सिस्टम में S7 S6 और शाफ्ट बेसिस सिस्टम में S7 S6 होल और शाफ्ट यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ फिट मिनिमम परमिटेड शाफ्ट साइज इज लार्जर देन द मैक्सिमम साइज ऑफ द होल। जो शाफ्ट का मिनिमम साइज होता है वो होल के मैक्सिमम साइज से बड़ा होता है, तो इस केस में इंटरफेरेंस फिट मिलता है। ये उन जगहों पर यूज किया जाता है जहाँ पर मोशन या पावर को ट्रांसमिट करना होता है। इस फिगर में देख सकते हैं ये होल का मैक्सिमम साइज है और ये होल का मिनिमम साइज है। ये शाफ्ट का मैक्सिमम साइज है और ये शाफ्ट का मिनिमम साइज है। इस केस में हम लोग देख सकते हैं मिनिमम शाफ्ट साइज इज ग्रेटर देन मैक्सिमम होल साइज। जो शाफ्ट का मिनिमम साइज है वो मैक्सिमम होल के साइज से बड़ा है, तो इस केस में इंटरफेरेंस फिट मिलता है, बाधा फिट मिलता है। वो दोनों आपस में जब असेंबली करते हैं तो उसमें कुछ बाधा आती है, ठीक, इसलिए हमें हैवी फोर्स लगाना पड़ता है या अलग अलग मेथड्स होते हैं, अभी डिस्कस किया जाएगा। मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या होगा? शाफ्ट्स का मैक्सिमम साइज और होल का मिनिमम साइज यूज करें तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को मैक्सिमम इंटरफेरेंस बोलेंगे। मिनिमम इंटरफेरेंस क्या होगा? जब शाफ्ट का मिनिमम साइज और होल का मैक्सिमम साइज यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए देख लें, ये होल का साइज है, ये mm में ही है और ये शाफ्ट का साइज है। ये दोनों इंटरफेरेंस फिट का एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। ये जीरो लाइन है, होल का साइज क्या है? अपर साइज 20, जीरो लाइन से 0.005 और यहाँ पर नीचे 0.010। ये माइनस में इसलिए नीचे है, ये प्लस में इसलिए ऊपर है। ये होल का टॉलरेंस जोन हो गया। इसी तरह शाफ्ट का टॉलरेंस जोन देख लेते हैं, 20 प्लस 0.015। अपर लिमिट है प्लस 0.015 प्लस 0.015 और लोअर लिमिट क्या है इसकी, होल की? प्लस 0.010, यही प्लस में है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये 0.005 है होल का अपर साइज, ये शाफ्ट का मिनिमम साइज। यहाँ पर इंटरफेरेंस फिट होगा क्योंकि शाफ्ट और होल आपस में इजीली असेंबल नहीं होंगे, कुछ बाधाएं आएंगी जिसे फोर्स या प्रेशर लगा के हम लोग असेंबल करते हैं। तो ऐसे कैलकुलेट करना थोड़ा आसान होता है। या फिर दूसरा तरीका है, इसका मिनिमम साइज, होल का मैक्सिमम साइज, मिनिमम साइज कैलकुलेट करें और शाफ्ट का मैक्सिमम साइज, मिनिमम साइज कैलकुलेट करें और देखें कि ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो इस केस में अगर निकालेंगे मिनिमम शाफ्ट साइज और मैक्सिमम होल साइज तो ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई होगा, ठीक। तो ये इंटरफेरेंस फिट का एग्जांपल है।
नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट के कौन कौन से टाइप होते हैं? फ्रेश फिट, ड्राइविंग फिट और फोर्स फिट और श्रिंक फिट। फ्रेश फिट में क्या होता है, यहाँ पे बहुत कम इंटरफेरेंस होता है। इसको कोल्ड प्रेसिंग से, मतलब हल्का प्रेशर अप्लाई करके असेंबल किया जा सकता है, जैसे हब्स, बेयरिंग्स, बुशिंग और रिटेनर्स। ये सारी चीज़ें हल्के प्रेशर से फिट की जा सकती हैं आपस में। तो इसके लिए एग्जांपल लिख लेते हैं होल बेसिस और शॉर्ट बेसिस में। होल बेसिस में S7P6, शॉर्ट बेसिस में P7S6। ड्राइविंग फिट में क्या होता है कि यहाँ पर मीडियम इंटरफेरेंस होता है। प्रेस फिट में लाइट इंटरफेरेंस होता था, यहाँ पर मीडियम इंटरफेरेंस होता है। इसमें पार्ट्स को असेंबल करने के लिए हॉट प्रेसिंग या कोल्ड प्रेसिंग दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जब कोल्ड प्रेसिंग अप्लाई करेंगे तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक। और हॉट प्रेसिंग में क्या करते हैं, होल को गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है, होल का साइज बढ़ता है और फिर उसमें प्रेस कर देते हैं। इससे क्या होता है, जब वो श्रिंक होता है तो असेंबली हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए गियर्स की जब परमानेंट माउंटिंग कर रहे होते हो, शाफ्ट की जब परमानेंट माउंटिंग कर रहे हो, ब्यूसेस। नेक्स्ट है फोर्स फिट और श्रिंक फिट। यहाँ पर इंटरफेरेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो असेंबली करने के लिए वर्कपीस को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। हाई टेम्परेचर पर हीट करने की वजह से ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन होल का साइज बड़ा हो जाता है। होल का साइज सपोज इतना है, होल का साइज बड़ा हो जाता है और इसमें शाफ्ट को प्रेशर लगाकर इंसर्ट करते हैं। जब ये होल ठंडा होता है तो वो श्रिंक होता है। श्रिंक होने की वजह से वहाँ पर टाइट असेंबली हमें मिल जाती है। ये कहाँ पे यूज करते हैं, परमानेंट कपलिंग ऑफ गियर्स एंड शाफ्ट्स दैट कैन नॉट बी डिसअसेंबल्ड विदाउट रिस्किंग डिस्ट्रक्शन। जैसे S7U6 और U7S6 टाइप्स के जो असेंबली होती है, फिट होती हैं, वो इंटरफेरेंस फिट होता है। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन फिट, परिवर्तनीय फिट जिसे हिंदी में कहते हैं। इस केस में शाफ्ट एंड होल जिनकी असेंबली की जाती है उनके बीच टॉलरेंस ऐसा होता है कि कभी इंटरफेरेंस फिट भी हो सकता है और क्लियरेंस फिट भी हो सकता है। दोनों में से कोई हो सकता है, डिपेंड करता है कि कंपोनेंट्स का एक्चुअल साइज क्या है। जैसे यहाँ पर देख लें, ये होल है, होल का मैक्सिमम साइज है, ये होल का मिनिमम साइज है। मैक्सिमम साइज है ये होल का और ये मिनिमम साइज है। ये शाफ्ट का मैक्सिमम साइज है और ये मिनिमम साइज है। इस केस में देख सकते हैं, अगर होल का मिनिमम साइज और शाफ्ट का मिनिमम साइज दोनों अगर कंसीडर करें तो यहाँ पर कुछ गैप मिलेगा, हमें क्लियरेंस मिलेगा, तो यहाँ पर क्लियरेंस फिट मिल जाएगा। वहीं अगर इसका मैक्सिमम साइज भी यूज करें शाफ्ट का तो इस केस में इंटरफेरेंस फिट मिलेगा, ठीक। तो ट्रांजिशन फिट में दोनों टाइप के फिट मिल सकते हैं, क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट। डिपेंड करता है कि टॉलरेंस की एक्चुअल वैल्यू क्या है, पार्ट्स का एक्चुअल साइज क्या है। इसमें होल एंड शाफ्ट का टॉलरेंस ओवरलैप करते हैं, ठीक है। टॉलरेंस जोन की ओवरलैपिंग होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे होल साइज दिया हुआ है और शाफ्ट साइज दिया हुआ है, इनके बीच में जो फिट होगा वो ट्रांजिशन फिट होगा। देख लेते हैं फिगर बना के। ये जीरो लाइन है। होल की साइज, अपर लिमिट क्या है होल की 0.005 और लोअर लिमिट -0.01। ये टॉलरेंस जोन हो गया होल का। इसी तरह शाफ्ट का टॉलरेंस जोन +0.002 अपर लिमिट है और लोअर लिमिट -0.015। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, होल का और शाफ्ट का दोनों के टॉलरेंस जोन ओवरलैप कर रहे हैं। इसमें दोनों टाइप के फिट्स मिल सकते हैं, डिपेंड करता है कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट के कितने टाइप्स होते हैं? पुश फिट और स्नग फिट, फोर्स फिट और श्रिंक फिट और रिंगिंग फिट। पुश फिट और स्नग फिट क्या होता है? यहाँ पर जीरो अलाउंस होता है और लाइट प्रेशर अप्लाई करके असेंबलिंग की जा सकती है। जो असेंबली होती है वहाँ पर पार्ट्स के बीच में वाइब्रेशंस बहुत ही कम होता है।
जैसा कि पहले बताया जा चुका है, फोर्स फिट में या तो हाई प्रेशर अप्लाई करके असेंबली की जाती है या फिर होल को थर्मली एक्सपेंड कर देते हैं हीट करके, और जब वो श्रिंक होता है तो उससे फिट ऑब्टेन की जाती है। रेलवे एक्सल्स, रेलवे और व्हील के बीच जो असेंबली होती है वो इस टाइप की असेंबली होती है। रिंगिंग फिट, अ स्लाइट निगेटिव अलाउंस, यहाँ पर निगेटिव अलाउंस एग्जिस्ट करता है दोनों पार्ट्स के बीच में, इसे रिंगिंग फिट बोलते हैं। यहाँ पर प्रेशर रिक्वायर्ड होता है सॉफ्ट और होल्ड की असेंबली करने के लिए। कहाँ यूज करते हैं इस टाइप के फिट को? कीज और पिन्स जो होते हैं उनके असेंबलिंग करने के लिए। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ फिट सिस्टम। किसी दो पार्ट्स को असेंबल करने के लिए पहले उनके बीच मैक्सिमम क्लियरेंस या मिनिमम क्लियरेंस जो भी चाहिए होता है वो हम लोग चूज करते हैं। उसके बाद से टॉलरेंस कैलकुलेट करते हैं। टॉलरेंस कैलकुलेट करने के बाद से डिफरेंट टाइप्स के फिट ऑब्टेन कर लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के फिट ऑब्टेन करने के लिए प्रोडक्शन इकोनॉमी को भी ध्यान में रखते हैं। प्रोडक्शन इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए मेटिंग पार्ट्स में से किसी एक के लिमिट डायमेंशंस के साइज को फिक्स कर दिया जाता है, कांस्टेंट बना दिया जाता है, और दूसरे पार्ट के लिमिट डायमेंशन को वेरी करा के डिफरेंट टाइप्स के फिट ऑब्टेन करते हैं। इसे ही बेसिस ऑफ फिट सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम बताता है कि किस पार्ट के मेजरमेंट को, डायमेंशंस को कंट्रोल किया गया है और कौन सा पार्ट इसके आधार पर बनाया जाता है। बेसिस ऑफ फिट सिस्टम दो टाइप्स को होते हैं, दो तरह की प्रणालियाँ होती हैं। होल बेसिस सिस्टम, छिद्र आधार प्रणाली, और शाफ्ट बेसिस सिस्टम, शाफ्ट आधार प्रणाली। होल बेसिस सिस्टम क्या होता है? होल बेसिस सिस्टम में होल के साइज को कांस्टेंट रखा जाता है और शाफ्ट के साइज को वेरी करा कर डिफरेंट टाइप्स के फिट को ऑब्टेन किया जाता है। जैसे इस फिगर में देख सकते हैं, ये होल है, ये होल है और ये डिफरेंट टाइप के शाफ्ट्स हैं। होल का साइज चेंज नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट है, और शाफ्ट के साइज को वेरी करा कर डिफरेंट टाइप्स के फिट को ऑब्टेन कर रहे हैं। जैसे इस शाफ्ट नंबर 1 की असेंबली अगर इस होल के साथ कर रहे हैं तो कौन सा फिट मिल रहा है? क्लियरेंस फिट। शाफ्ट नंबर 2 को अगर असेंबल कराते हैं तो यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है टॉलरेंस जोन इनका, यहाँ पर ट्रांजिशन फिट होगा। इसी तरह शाफ्ट 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरफेरेंस फिट को। इस सिस्टम में लोअर डेविएशन ऑफ होल को 0 माना जाता है, मतलब इस डायमेंशन को, मिनिमम डायमेंशन को, मिनिमम लिमिट को बेसिक साइज मान लिया जाता है। लोअर डेविएशन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन मिनिमम साइज एंड बेसिक साइज, यही तो होता है। तो ये 0 है, लोअर डेविएशन 0 है, तो मिनिमम साइज ही इसका बेसिक साइज होता है। इस मिनिमम साइज को, जो कि बेसिक साइज होता है, इसको आधार मान के बाकी सारे डायमेंशंस कंप्यूट किए जाते हैं। जैसे इस होल का अपर लिमिट, उसके आधार पर बाकी ये 2 लिमिट्स, शाफ्ट के लिमिट्स, ये सारे कैलकुलेट किए जाते हैं। शाफ्ट बेसिस सिस्टम। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट के साइज को कांस्टेंट रखा जाता है, होल के साइज को वेरी करा के डिफरेंट टाइप्स के फिट ऑब्टेन करते हैं। ये होल नंबर 1 की जब असेंबली की जाती है तो किस टाइप का फिट मिलेगा? क्लियरेंस फिट मिलेगा। होल नंबर 2 के साथ ट्रांजिशन फिट मिलेगा, और होल नंबर 3 के साथ इंटरफेरेंस फिट मिलेगा। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट का अपर डेविएशन 0 होता है। अपर डेविएशन क्या होता है? मैक्सिमम साइज माइनस बेसिक साइज, यही तो होता है अपर डेविएशन। अब अपर डेविएशन को अगर 0 रखा जाता है तो इसका बेसिक साइज शाफ्ट का मैक्सिमम साइज होगा, मतलब ये जो साइज होगा शाफ्ट का, यही बेसिक साइज होगा। इसके आधार पर बाकी सारे लिमिट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। ये फिगर देखिए, इस फिगर में दिखाया गया है कि डिफरेंट टाइप्स के होल और शाफ्ट का पोजीशन 0 लाइन के रिस्पेक्ट में कहाँ होता है। जैसे आप लोग पता है कि 25 टाइप्स के होल्स और 25 टाइप्स के शाफ्ट्स रिकमेंड किए गए हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या BIS के द्वारा। होल्स को कैपिटल से लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है ABC, और शाफ्ट को स्मॉल लेटर से ABCD ऐसे करके। तो ये सारे होल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये शाफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बेसिक साइज है या 0 लाइन, इसके ऊपर के डायमेंशन पॉजिटिव होंगे और इधर निगेटिव होगा।
अब होल बेसिस सिस्टम की बात करें, होल बेसिस सिस्टम में होल का लोअर डिवीजन क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर किसका लोअर डिवीजन 0 है? जैसे ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी का लोअर डिवीजन क्या है? यही तो है, कुछ वैल्यू है इसकी, लोअर डिवीजन इसका फंडामेंटल डिवीजन होगा होल के लिए। लोअर डिवीजन या फंडामेंटल डिवीजन 0 कहाँ है? एच साइज के लिए। तो इसलिए एच साइज का जो शाफ्ट होगा वो क्या होता है? बेसिक शाफ्ट। इसलिए एच साइज का जो होल है वो बेसिक होल होगा, जिसका फंडामेंटल डिवीजन 0 होता है। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में अपर डिवीजन 0 होता है, अपर डिवीजन 0 होता है। तो किस शाफ्ट का अपर डिवीजन 0 है? ये एच शाफ्ट का, एच वाले शाफ्ट का। तो एच वाला शाफ्ट क्या हो जाता है यहाँ पर? बेसिक शाफ्ट होता है, जिसका फंडामेंटल डिवीजन 0 होता है। इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं लिखा A2G नेगेटिव। इसका मतलब होल बेसिस सिस्टम में अगर होल को हमने होल के साइज को H सेलेक्ट कर लिया, जिसका साइज कांस्टेंट है मान लीजिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्ट को यूज करके हम लोग अलग अलग फिट ऑब्टेन करते हैं। तो A2G के लिए, A से लेकर G तक जो शाफ्ट हैं वो उनका फंडामेंटल डिवीजन नेगेटिव होगा, अपर डिवीजन नेगेटिव होगा। ये चीज़ें यहाँ दी गई हैं। तो अगर इन शाफ्ट्स को यूज करके फिट ऑब्टेन करें एच के साथ फिट ऑब्टेन करें इन शाफ्ट्स को यूज करके, तो किस टाइप का फिट मिलेगा? यहाँ पर देख सकते हैं 0 लाइन से नीचे है और ये 0 लाइन पर ही एग्जिस्ट कर रहा है और उसके ऊपर है। तो इस केस में हमेशा कुछ गैप मिलेगा होल शाफ्ट के बीच, तो यहाँ पर हमें क्लियरेंस फिट मिलेगा, क्लियरेंस फिट। अगर H के साथ A2G यूज कर रहे हैं तो H के साथ, कैपिटल H होल के साथ J और K टाइप के शाफ्ट को यूज करें, J एंड K, तो यहाँ पर क्लियरेंस भी मिल सकता है, इंटरफेरेंस भी मिल सकता है, तो ये ट्रांजिशन फिट होगा। इसके आगे अगर जो भी शाफ्ट्स हम लोग यूज कर रहे हैं वहाँ पे इंटरफेरेंस फिट मिलेगा। H के साथ अगर M2Z यूज कर रहे हैं तो इंटरफेरेंस फिट मिलेगा। इसी तरह अगर शाफ्ट बेसिस सिस्टम की बात करें, शाफ्ट बेसिस सिस्टम में H बेसिक शाफ्ट होगा क्योंकि इसका अपर डिवीजन 0 है, ये बेसिक शाफ्ट होगा, इसका अपर डिवीजन 0 है। A2G और कैपिटल A2G होल की बात करें, इन होल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर फंडामेंटल डिवीजन या लोअर डिवीजन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यहाँ लिखा हुआ है वही चीज़। J और K की बात करें, ये डिपेंड करता है, फंडामेंटल डिवीजन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और इस केस में फंडामेंटल डिवीजन नेगेटिव होगा। अगर शाफ्ट का साइज कांस्टेंट रख दिया तो एच साइज के शाफ्ट के साथ A B C D E F G ये सारे क्या देंगे? हमेशा क्लियरेंस फिट, क्योंकि इनका साइज तो बड़ा है ना, इससे एच शाफ्ट से इन सब का साइज बड़ा है। और J और K क्या देंगे? ट्रांजिशन फिट। और M2Z की अगर बात करें, ये इससे छोटे हैं, यहाँ कोई ओवरलैपिंग तो हो नहीं रही है, इसका साइज इससे छोटा है, यहाँ पर इंटरफेरेंस फिट मिलेगा। आई होप कि इस डायग्राम से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे शाफ्ट बेसिस सिस्टम और होल बेसिस सिस्टम यूज करते हैं। तो अगर इन दोनों सिस्टम की बात करें, होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम को, तो किस सिस्टम को प्रेफर किया जाता है? होल बेसिस सिस्टम को प्रेफर किया जाता है। क्यों होल बेसिस सिस्टम को क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि होल बेसिस सिस्टम में होल का साइज कांस्टेंट रखते हैं, होल बेसिस सिस्टम में होल का साइज कांस्टेंट रखते हैं और शाफ्ट का साइज वेरी कराते हैं। जबकि शाफ्ट बेसिस सिस्टम में होल के साइज को वेरी कराते हैं,
अलग अलग टाइप के होल प्रोड्यूस करना पड़ता है और शाफ्ट का साइज कांस्टेंट रखते हैं। किसी होल को करेक्टली बनाने के लिए स्टैंडर्ड ड्रिल्स आते हैं, टैप्स आते हैं, रीमर्स आते हैं जो कि फिक्स साइज के होते हैं। ठीक, तो इसलिए होल को अलग अलग साइज में बनाना थोड़ा कन्वीनियंट नहीं होता है। अलग अलग साइज में इसको वेरी नहीं करा सकते होल के साइज को, लेकिन शाफ्ट के साइज को वेरी कराया जा सकता है, क्योंकि शाफ्ट को प्रोड्यूस किया जा सकता है आसानी से टर्निंग और ग्राइंडिंग, ये सब प्रोसेस से अलग अलग साइज के शाफ्ट बनाए जा सकते हैं। इसलिए होल बेसिस सिस्टम को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। फिट को इस प्रकार इंडिकेट करते हैं 520S7P6 या 520S7 और नीचे P6। 520 का मतलब 5 इज द डायमीटर, 20 मिलीमीटर का बेसिक साइज है, और H7 होल H को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका IT टॉलरेंस 7 है, और P6 शाफ्ट रिप्रेजेंट कर रहा है P टाइप का जिसका IT टॉलरेंस 6 है। तो उसको फिट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरचेंजेबिलिटी, अंतर परिवर्तनीयता। अंतर परिवर्तनीयता क्या होता है? नेक्स्ट इज इंटरचेंजेबिलिटी, अंतर परिवर्तनीयता। इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है? जब किसी दो कंपोनेंट्स को आपस से फिट कराना हो, असेंबल करना हो, तो दोनों को अगर रैंडमली सिलेक्ट करें, पहले पार्ट को और दूसरे पार्ट को, दोनों को रैंडमली सिलेक्ट करें और वो करेक्टली असेंबल हो जाए, तो इस कंडीशन को इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। इंटरचेंजेबिलिटी इज पॉसिबल ओनली व्हेन सर्टेन स्टैंडर्ड्स आर स्ट्रिक्टली फॉलोड। इंटरचेंजेबिलिटी तभी पॉसिबल है जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या फिर BIS या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं मानकीकरण करने के लिए, उनके स्टैंडर्ड्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, तभी इंटरचेंजेबिलिटी पॉसिबल हो सकता है। इंटरचेंजेबिलिटी का एडवांटेज क्या होता है? इंटरचेंजेबिलिटी इंश्योर्स इंक्रीज्ड आउटपुट विथ रिड्यूस्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। इंटरचेंजेबिलिटी की वजह से प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है और आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। इंस्पेक्शन ऑफ पार्ट्स बिकम इजी, किसी पार्ट का इंस्पेक्शन करना आसान हो जाता है। जैसे इंटरचेंजेबल पार्ट्स, इंटरचेंजेबिलिटी मास प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, तो मास प्रोडक्शन में सेम टाइप के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए जाते हैं। उस केस में उन प्रोडक्ट्स का इंस्पेक्शन करना आसान हो जाता है। असेंबली ऑफ पार्ट्स बिकम्स ईजी, अगर पार्ट्स की असेंबली करनी होती है तो वो आसान हो जाता है, क्योंकि पार्ट अगर रैंडमली सेलेक्ट किया जा रहा है तो भी करेक्टली वो फिट हो जा रहा है इंटरचेंजेबिलिटी की वजह से। सेम पार्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक ही पार्ट को अलग अलग जगह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पार्ट्स को बनाया जा रहा है। रेडली अवेलेबल रिप्लेसमेंट कंपोनेंट इन द मार्केट, अगर कोई पार्ट ख़राब हो जा रहा है किसी मशीन का या किसी यूनिट का, तो उसका रिप्लेसमेंट करने के लिए कंपोनेंट आसानी से बाज़ार में उपलब्ध होते हैं। जैसे नट बोल्ट है, अगर बोल्ट है आपके पास, नट नहीं है, नट ख़राब हो गया है, तो नट को इजीली मार्केट से ख़रीद के वहाँ पर लगाया जा सकता है। मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्ट्स बिकम ईजी, किसी प्रोडक्ट का मेंटेनेंस करना आसान हो जाता है, क्योंकि उसको जो पार्ट्स हैं वो बाज़ार में अवेलेबल हैं, जिसका असेंबली वहाँ पे आसानी से किया जा सकता है। कुछ एक्सरसाइज आपके लिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टॉलरेंस, कौन सा टाइप का टॉलरेंस है, यूनिलैटरल है, बाइलेटरल है, इसे फाइंड आउट करना है। ठीक, द डायमेंशन ऑफ अ शाफ्ट और होल का डायमेंशन दिया हुआ है, टाइप ऑफ फिट फाइंड आउट करना है, क्लियरेंस फिट है, ट्रांजिशन फिट है या फिर इंटरफेरेंस फिट है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायमीटर। तो अभी तक लिमिट फिट टॉलरेंस से हमने समझा कि लिमिट क्या होती है, फिट क्या होती है, टॉलरेंस क्या होती है, कितने टाइप्स के फिट होते हैं, टॉलरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फंडामेंटल डिविएशंस कौन कौन से होते हैं। मतलब लिमिट फिट और टॉलरेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने 3 वीडियो में कवर कर लिया है। इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी हो या फिर सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें,
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।